हेलो दोस्तों, फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रास कार्प मछली के बारे में कि क्या ग्रास कार्प सच में 6 महीने में 2 किलो 3 किलो का साइज़ पकड़ लेता है, या फिर ये यूं ही यूट्यूब में अफवाह फैलाया गया है कि ये 3 किलो 4 किलो पकड़ लेता है, या फिर इस बात में सच में हकीकत है, सच में सच्चाई है और ये सच में बढ़ जाता है। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में मैं आपको कुछ बारीकियाँ बताऊँगा ग्रास कार्प से रिलेटेड कि ग्रास कार्प किस लेयर का मछली होता है, इसके लिए पॉन्ड प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, और ग्रास कार्प क्या खाती है और कितना तक खाती है। ठीक है, 6 महीने में कितना ग्रोथ ले सकता है वो खाना खाने के बाद, 2 किलो 3 किलो 1 किलो या फिर कितना ग्राम, और क्या हमें मिक्स कल्चर करना चाहिए ग्रास कार्प में, माने किसी और मछली के साथ, या फिर हम सिंगल ग्रास कार्प का मछली को कल्चर कर सकते हैं, या फिर कितना क्वांटिटी हमें देना है अपने तालाब में जिससे कि सही ग्रोथ पकड़े, और क्या साइज का भी देना है, ये भी हमें इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो बने रही इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और साथ में मैं कुछ स्पेशल पॉइंट बताऊंगा ग्रास कार्प से रिलेटेड, जो कि आपके तालाब में अगर ग्रास कार्प रहता है तो क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ग्रास कार्प एक स्पेशल मछली है तो कुछ स्पेशल बातें इसके बारे में ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये मछली किस लेयर पे रहती है। तो ये मिडिल लोअर की मछली है और ये कहीं भी जाकर के खा सकती है खाना। ठीक है, ऊपर में अगर खाना मिले तो ऊपर में जाकर खा सकती है और नीचे जाकर के भी खा लेती है और वापस से अपने जगह पे चली जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में। तो इसके लिए पॉन्ड प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। नॉर्मल आईएमसी के लिए जैसे हम लोग पॉन्ड प्रिपरेशन करते हैं जिसमें कि फाइटो और जू प्लैंकटन भरपूर मात्रा में होता है, उसी तरीके से इसका पॉन्ड प्रिपरेशन करना, कुछ स्पेशल नहीं करना। ठीक है, और ये और प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन के लिए कैसे पॉन्ड प्रिपरेशन किया जाता है, मैंने इसके लिए आपको वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है स्टॉकिंग डेंसिटी, कि कितना पीस आप अपने तालाब में इसको डाल सकते हैं, कितने बड़े तालाब में। तो मैं 1 एकड़ का हिसाब आपको बताऊंगा, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने तालाब के हिसाब से। ठीक है, तो स्टॉकिंग डेंसिटी दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप मिक्स कल्चर करना चाहते हैं या मोनो कल्चर करना चाहते हैं। यानी कि मिक्स कल्चर में आप ग्रास कार्प के साथ रोहू, कतला, मृगल ये सब भी कर रहे हैं, और मोनो कल्चर यानी कि सिर्फ आप ग्रास कार्प के साथ ग्रास कार्प को ही करना चाहते हैं। तो मैं दोनों को अलग अलग तरीके से बांट करके बताऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले बात करेंगे मिक्स कल्चर के बारे में। तो मिक्स कल्चर में क्या होगा कि आपका रोहू, कतला, नैनी के साथ में आपको ये ग्रास कार्प का भी कल्चर करना है। ठीक है, उसमें कॉमन कार्प भी रहता है। तो उसका मैं पहले आपको हिसाब बता देता हूँ कि अगर आप वो नॉर्मल मिक्स कल्चर करना चाहते हैं तो इसमें जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अपर लेयर में हम लोग 30%, मिडिल में 40% और नीचे 30% मछली रखते हैं। ठीक है, तो मिडिल में जहाँ ग्रास कार्प रहती है उसमें साथ में रोहू भी रहता है, तो आप नॉर्मल में 15% मैक्सिमम रखिए अपने स्टॉकिंग डेंसिटी का 15%। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 3000 आप टोटल अपने 1 एकड़ के तालाब में रखने वाले हैं, तो 3000 का 15% होता है करीबन 450 पीस से। ठीक है, तो उतना आप इसमें रख सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। ठीक है, ग्रास कार्प इसमें इतना रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मिक्स कल्चर का एक और तरीका होता है कि आप मिक्स कल्चर करना चाहते हैं पर ग्रास कार्प ज़्यादा रखना चाहते हैं। मेन आपका कल्चर में ग्रास कार्प ज़्यादा आप रखना चाहते हैं, तो उसका जो ये तरीका है उसमें आप 15 की जगह 30% मैक्सिमम रख सकते हैं। रोहू, कतला, मृगल भी रहेगा, बट ग्रास कार्प आप उसमें जैसे मान लीजिए 3000 का 30% होता है 900 के करीब में, आप 30% मैक्सिमम उसमें रख सकते हैं और आपका बहुत अच्छा कल्चर होगा। ठीक है, ये हो गया मिक्स कल्चर के बारे में। अगर आप मोनो कल्चर यानी कि सिर्फ ग्रास कार्प करना चाहते हैं तो उसमें आप 3 से 4000 पीसेस फिंगरलिंग पर एकड़ में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका उससे काम बन जाएगा। बट मेरी तरफ से दोस्तों, अगर आप मेरा एडवाइस मानेंगे तो मैं कहूँगा कि आप मिक्स कल्चर करें, क्योंकि सिर्फ ग्रास कार्प करने से ग्रास कार्प की कुछ फ़ायदे हैं। जो तालाब में वो जो मल मूत्र त्याग करता है उससे नीचे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है, वो बाकी मछलियों को हेल्प करता है बढ़ने में। इसलिए कहा जाता है कि आप मिक्स कल्चर करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा, वो थोड़े बाद में बता रहा हूँ आगे वीडियो में। तो अभी मैं मिक्स और मोनो कल्चर के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, कि कैसे करना है। अब हम बात करते हैं फीड के बारे में। फीड कैसे होना चाहिए, फीड कितना देना चाहिए। तो मैं उसी तरीके में ही आऊँगा कि मिक्स कल्चर में आप फीड कर रहे हैं तो कितना फीड होना चाहिए, और मोनो कल्चर में कर रहे हैं तो कितना फीड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मिक्स कल्चर के बारे में बात करता हूँ। अगर आप मिक्स कल्चर कर रहे हैं तो एज़ यूजुअल बाकी मछलियों को जैसे खाना देते हैं उसी तरीके से इसको भी खाना देना है, 2.5% 3% के रेशियो में। अच्छा हाँ, एक बात और दोस्तों,
आप जो मिक्स कल्चर में मैंने जो बताया आपको कि कितना बड़ा सीड डालना, वो मैंने आपको नहीं बताया है, तो वो मैं बता देता हूँ कि ग्रास कार्प आप 100 ग्राम से 150 ग्राम के ही बीच में डालिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप मोनोकल्चर कर रहे हैं, सिंगल कल्चर, तो उसमें आप फिंगरलिंग डाल सकते हैं, बट उसको फीड का अलग रहेगा, वो मैं आगे बता रहा हूँ कि फीड कितना उसको देना है, ठीक है। तो अब फीड के बारे में बात करते हैं शुरू से, कि मिक्स कल्चर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल जैसे फूड देते हैं वैसे फीड खिलाना है। अगर आप कमर्शियल फूड खिला रहे हैं तो कमर्शियल खिलाइए, फ्लोटिंग या सिंकिंग, या फिर आप मैनुअल फीड खिलाना चाहते हैं तो मैनुअल फीड कैसा होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। मैनुअल फीड में आपको 50% राइस ब्रान, 50% सरसों खली होना चाहिए, 1% आपका उसमें जाएगा मिनरल मिक्सचर एंड 1% नमक, ठीक है। 1% किसका, जितना आप खाना बना रहे हो उतना उसका 1%, ठीक है। अगर आप 10 किलो खाना बना रहे हैं, माने जिसमें 5 किलो राइस ब्रान 5 किलो खली दे रहे हैं, तो 10 किलो का 1% होता है करीबन 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपको उसमें मिनरल मिक्सचर देना है और 100-150 ग्राम नमक भी देना है। इससे आपका मस्त फीड तैयार हो जाएगा सभी मछलियों के लिए, ठीक है। ये हो गया मैनुअल फीड, ये सभी मछलियों के लिए हो गया, इसमें ग्रास कार्प भी इंक्लूडेड है। अब स्पेशली हम ग्रास कार्प के लिए भी उसमें कुछ और डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, तो उसमें आप डाल सकते हैं जैसे कि केला का जो पत्ता आता है ना, वो आप डाल सकते हैं। केला का जो पेड़ आता है वो जब एक बार फल दे देता है उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है, तो उसको आप डाल देंगे तो वो मस्त बड़े चाव से खाता है वो ग्रास कार्प। फिर ग्रास कार्प को आप बंदा गोभी का जो पत्ता होता है वो आप फेंक सकते हैं, बरसिम दे सकते हैं, अजोला दे सकते हैं, जलकुंभी दे सकते हैं। ग्रास कार्प जो है ये माने घास बड़े चाव से खाता है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि ये 100 से 150 ग्राम के जब ऊपर हो जाता है ना मछली, तभी ये सब खा पाता है। उसके पहले ये नहीं उतना अच्छा से खाता है। उसके पहले आपको वही मतलब राइस ब्रान खली ये सब मिक्स करके दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको फीड के बारे में बता दिया और मैंने मिक्स कल्चर के लिए बताया फीड। अब अगर आप सिंगल कल्चर कर रहे हैं ग्रास कार्प का, तो उसके लिए फीड क्या होना चाहिए दोस्तों। स्टार्टिंग में आप फिंगरलिंग डाल रहे हैं तो उसको राइस ब्रान और खली का जो मिक्स मैंने बताया उसी तरीके से उसको खाना देना है, ठीक है। पर वो जब 100 से 150 ग्राम हो जाता है तब आप राइस ब्रान खली तो दे ही रहे हैं, साथ में आप वेजिटेबल्स जैसे कि वही जो अभी मैंने जो बताया जलकुंभी, केला पत्ता, ये सब आप आराम से घास वगैरह दे सकते हैं, बरसिम वगैरह, ठीक है। तो वो आसानी से खाएगा, आपका FCR भी कम हो जाएगा, ज़्यादा फीड भी वो नहीं लेगा, ठीक है। और ये जो वेजिटेबल्स मैंने बताया पत्ता वगैरह, ये आपको कितना देना है इसका अगर कैलकुलेशन आपको करना है तो आपके तालाब में जितना ग्रास कार्प मछली है उसका 10% आपको देना है। सपोज कर लीजिए आपने अपने तालाब में 1 क्विंटल मछली ग्रास कार्प डाला हुआ है, तो आपको उसका 10% यानी कि 10 किलो होता है, 10 किलो आप उसको वेजिटेबल्स के रूप में डेली डेली दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रास कार्प होता है ना, ये अपने बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, तो आप इसको जितना देंगे उतना खाएगा। बट उतना देने का मतलब नहीं है, आप दीजिए ताकि उतना ही दीजिए ताकि आपका FCR आपका प्रॉफिट बने। ज़्यादा दे करके आप अपना प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये ग्रोथ कितना लेता है। अगर मैंने 100-150 ग्राम का मछली डाला हुआ है ग्रास कार्प, तो 6 महीने में ये कितना ग्रोथ पकड़ लेगा दोस्तों। 6 महीना में ये ग्रोथ, अगर आप इसको प्रॉपर फीडिंग कराते हैं तो 6 महीना में ये 1 किलो का साइज आराम से पकड़ लेता है, और 8 महीना 10 महीना में 1.5 किलो पकड़ लेता है, ठीक है। साल भर में 1.5 किलो 2 किलो ये पकड़ लेता है। अगर मैंने जो क्वान्टिटी बताया उस हिसाब से अगर आप इसको डालते हैं, पानी का क्वान्टिटी भी सही है, क्वालिटी भी सही है, तो आराम से ये साल भर में 1.5 किलो 2 किलो पकड़ लेगा। बस याद रखिएगा कि क्वांटिटी जितना मैंने बताया कम उतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा डाल दिया तो 6 महीना में आप फिर 1.5 किलो 1 किलो 1.5 किलो का सपना नहीं देखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी तालाब में हम लोग क्या सुनते हैं कि ग्रास कार्प 6 महीना में या 1 साल में 2 किलो 3 किलो हो गया, बट ये उतना ही सच है जैसे कि आप मान लीजिए किसी तालाब में कम क्वांटिटी में अगर ग्रास कार्प पड़ा हुआ ना, तो कुछ एक पीसेस है वो बढ़ जाता है, 2 किलो 2.5 किलो तक पकड़ लेता है, बट हम कुछ एक को तो नहीं काउंट करेंगे ना, हम तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने 100 पीस मछली डाला हुआ है और उसमें से 80 पीस 6 महीना में 1 किलो का हुआ, और उसमें से 80-90 पीस 6 महीना में 1 किलो का हुआ, और 10 पीस 1.5 किलो का हुआ, 2 किलो का हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे तालाब में 2 किलो का मछली हो गया 6 महीना में। हम ये कहेंगे कि एवरेज मेरा 1 किलो ही हुआ है, कुछ एक मछली मेरा 150-2 किलो हुआ है। बस उसी तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था दोस्तों। अब कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं ग्रास कार्प के बारे में कि ये इसके कुछ स्पेशल पॉइंट इसके बारे में क्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये जो ग्रास कार्प मछली आप डालते हैं ना और मिक्स कल्चर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खाना खाता है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा मलमूत्र त्याग करता है, और जो मलमूत्र त्याग करता है वो नीचे जा कर के
ऑर्गेनिक मैटर का काम करता है, जिससे कि जैसे नीचे अगर आपने कॉमन कार्प डाला हुआ है, मिरिगल डाला हुआ है, तो वो उसका खाना वहाँ से तैयार हो जाता है। और उससे भी बड़ा बात है कि ये कुछ खाना तो पचा लेता है, जिससे कि मलमूत्र नीचे की तरफ चला जाता है, और कुछ खाना ये नहीं पचा पाता जो मुंह से निकाल देता है, और वो जो निकालता है उसे हम लोग एक पेरीफाइटन नाम का पेरीफाइटन बोल करके एक तरल पदार्थ निकलता है, जो कि ऊपर वाले लेयर के जो मछली होता है ना, कतला, बिघेड, ये इन लोगों के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही पसंदीदा फूड तैयार हो जाता है, जो कि खा करके अच्छा ग्रोथ करता है। खास करके बिघेड बिघेड इस फीड को बहुत पसंद करता है और इससे अच्छे से खाता है और बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। ठीक है, जिस तालाब में ग्रास कार्प होता है ना, उस तालाब में बिघेड अच्छा ग्रोथ पकड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथ में एक दो पॉइंट और भी मैं बता लेता हूँ। किसको करना चाहिए अगर ग्रास कार्प आप करना चाहते हैं, तो उसके पहले क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला बात कि अगर आपके आसपास कोई मंडी है ना, सब्जी मंडी, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि आप सब्जी मंडी से वो पत्ता वत्ता सारा सब्जी का वेस्ट जो होता है ला करके आप तालाब में डाल सकते हैं, और उससे कि आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें ठंड में एक ऐसा मछली है ना, ये ग्रास कार्प एक ऐसा मछली है जो ठंड में भी अच्छा ग्रोथ करता है। रोहू कतला उतना ठंड में ग्रोथ नहीं करता, बट ठंड में ये मछली बहुत अच्छा बढ़ता है। मैं आने वाला समय में एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ठंड में कौन सी मछली आपको पालना चाहिए और कितना वो ग्रोथ करेगा, उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी देखिएगा। ठीक है, अगर आप स्पॉन से फिंगरलिंग बनाना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप 1 एकड़ में 4 से 5 लाख स्पॉन डाल सकते हैं, जो कि 50 to 60% सर्वाइवल आपको मिल जाएगा आसानी से। ये 50 to 60% मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये गलता बहुत है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों ग्रास कार्प से रिलेटेड, और भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाते रहूँ, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।